राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। हम चैप्टर 3 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम चैप्टर 3 से श्लोक 11 और 12 का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही प्यारा उपदेश दे रहे हैं। आप सब भी उस उपदेश को ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाने की, उसे उतारने की कोशिश कीजिए। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 11 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यत्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में उपस्थित हैं। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, एट लास्ट हमें पहुंचना वहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। आप कोई भी स्तुति कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको होना कृष्ण के चरणों में ही अर्पण है। अपने आप को शुरू से ही किसी भी पद्धति में ले जाइए, लेकिन मन में, भावों में भगवान श्री कृष्ण को ही रखिए और कोई भी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं हो। हम देवताओं से यज्ञ करके अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं के लिए अगर वर मांगेंगे तो हम वहीं तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए हमको अगर कुछ भी अच्छा चाहिए, कुछ भी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, भक्ति में बहुत ऊपर जाना है, तो इन यज्ञों के बाद यही मांगिए कि सारे देवता मिलकर आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दें। क्योंकि आप किसी भी देवता की उपासना करें, वो पहुंचती तो श्री कृष्ण तक ही है। इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक स्कूल है और उस स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं, तो सारे टीचरों से आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन फाइनल तो आपको प्रिंसिपल तक ही जाना है और वही प्रिंसिपल आपको फाइनल मार्क्स भी देंगे।
तो आपको सारे टीचर पढ़ा तो देंगे, लेकिन फाइनली आपको प्रिंसिपल के पास तक पहुंचना है और अपने नंबर अच्छे से अच्छे प्राप्त करने हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी एक प्रिंसिपल हैं और उनके स्कूल में सारे देवता हैं, वो टीचर हैं। तो आप किसी भी मार्क एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाएं, लेकिन टोटल तो सभी का जुड़ेगा और वो प्रिंसिपल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे तो वो टीचर आपको जल्दी से आगे ले जाएंगे। ऐसा ही भक्ति में भी है, जिस भी देवता की उपासना करें, लेकिन अंतोगत्वा आपको पहुंचना तो कृष्ण के पास ही है। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 12 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। इष्ठान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसका तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या हैं, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणतः मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणतः मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्म, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर हो, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा ही दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकवादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते यह किस तरह किए जाते हैं,
किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सारी बातों का मूल सार एक ही है, नाम जप कीजिए, कृष्ण का नाम जपिए, राधा राधा नाम की माला कीजिए, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ, नाम जप यज्ञ इतना पवित्र है कि आपके मन के दुर्विकारों को हटाकर वो भक्ति महारानी कृपा करके आपको भक्ति प्रदान करेंगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्री हरिवंश। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने में और पढ़ाने में भी सबकी सहायता कीजिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।